आज के वीडियो में हम फ्रीलांसर्स के सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाला है विच इज नॉट गेटिंग हाई पेइंग क्लाइंट्स। बहुत सारे लोग इसको कंपटीशन बढ़ रही है या फ्रीलांसर्स की डिमांड कम हो रही है इसका एक्सक्यूज देके निकल जाते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। उल्टा आज के टाइम में फ्रीलांसर्स की डिमांड इज ऑन द पीक, क्योंकि आज के ज़माने में सबको कंटेंट क्रिएटर बनना है यार, सबको अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना है और एंटरप्रेन्योर्स को भी समझ आ गया है कि उनको अगर 2024 में सर्वाइव करना है तो उनको अपने ब्रांड का प्रेजेंस ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। एंड किसको भी अगर ऑर्गेनिक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्शन, फिर डिज़ाइन। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रीलांसर्स इंडिया में ही फ्रीलांसिंग करके हाई पेइंग क्लाइंट के साथ काम करके महीने के 50,000 से लेकर 2 लाख तक कमा रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू डू इट। तो आज की वीडियो को लेके मेरा यही पर्पस है कि जो बिगिनर फ्रीलांसर्स है या जो फ्रीलांसर्स है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना, उनको बताया जाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं। एंड लिटरली भाई, अगर तू ये वीडियो को पूरा देखता है और इंप्लीमेंट करता है ना चीज़ों को, यू कैन लिटरली 10x योर बिजनेस। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो गाइस, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली 1-on-1 कंसल्टेशंस और स्ट्रैटेजी कॉल्स देना स्टार्ट किया है। सो इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर जिसने बहुत ट्राई किया है बट इज़ नॉट एबल टू गेट क्लाइंट्स, या यू आर स्ट्रगलिंग कि स्टार्ट कैसे करना है, और इफ़ यू आर एन एजेंसी ओनर जो एक पॉइंट के बाद स्केल नहीं कर पा रहा है, या जो टीम बिल्ड नहीं कर पा रहा है, या जो SOPs नहीं बिल्ड कर पा रहा है, एंड यू वॉन्ट मी टू गाइड यू या गिव यू द सोल्यूशन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यू कैन बुक अ कॉल जहाँ पे हम बैठ के समझेंगे कि आप अपने बिजनेस में क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, एंड मैं आपको फुल एक एक्शन प्लान दूंगा। क्योंकि मोस्ट पीपल लैक क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी दी जाए ना तो आप इजीली किसी भी चीज़ में फोड़ सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहला मिस्टेक जो मोस्ट फ्रीलांसर्स करते हैं दैट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। फ्रीलांसर्स जल्दी ग्रो करने के चक्कर में सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने लगते हैं, एंड इसकी वजह से उनको कभी क्लाइंट्स ही नहीं मिल पाते या उनको कभी हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिल पाते। क्योंकि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो उठा लोगे, क्योंकि आप बोलोगे भाई मैं 200 में कर दूंगा, मैं 50 में ज़रा ग्राफिक डिज़ाइन कर दूंगा, मैं 2000 में तेरी वेबसाइट बना दूंगा। इससे आपको छोटे मोटे क्लाइंट्स तो मिल जाएंगे एंड आप महीने के 5-10 हज़ार 15,000 कमा लोगे। बट अगर आपको स्केल करना है तो यू नीड क्रेडिबिलिटी, यू नीड प्रॉपर टेस्टिमोनियल्स, यू नीड प्रूफ ऑफ वर्क कि भाई मैंने इसके साथ काम किया है, ये मेरा काम है, या मेरे वीडियोस देख ऐसे हैं। सो यू कांट डू दैट बाय डाइवर्सिफाइंग योर बिजनेस। डाइवर्सिफाई करना चाहिए बिजनेस को, बट उसका भी एक पॉइंट होता है, वो आपको एजेंसी जब भी आप करोगे तभी करना चाहिए एंड स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। द बेस्ट वे टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्रीलांसिंग बिजनेस इज टू नीच डाउन। हम एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे और एक कैटेगरी के लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इससे आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है, आप वो कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, आप वो कैटेगरी के लोगों से ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है जो जनरल फिजिशियन है और एक ENT का डॉक्टर है। ENT वाला ज़्यादा चार्ज करता है, उसके बाद ज़्यादा क्लाइंट भी आते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आपको ENT वाले के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फिजिशियन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आपको भी एक स्पेशलिस्ट बनना है, ना कि एक जनरलिस्ट। नंबर 2 इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म या पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। मैंने नोटिस किया कि इंडियन फ्रीलांसर्स के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होता एंड दे आर वेरी डेस्परेट फॉर वर्क। इफ यू शो द क्लाइंट कि भाई मैं डेस्परेट हूँ, मुझे काम दे दे, तो क्लाइंट को क्लियर कट समझ में आएगा कि भाई इसको कोई और काम नहीं दे रहा, मैं क्यों दूँ, मतलब ये कुछ गलत करता होगा, इसको आता नहीं होगा ये क्या करता है। सो गाइस, यू हैव टू कीप सम पेशेंस। आई कैन अंडरस्टैंड ये डेस्परेशन आता कहाँ से है, एक्साइटमेंट से भी आता है कुछ लोग के अंदर, बट कुछ लोग ओवर कर देते हैं चीज़ों को। मतलब अभी समझो किसी क्लाइंट को रीच आउट किया आज शाम को, तो फॉलोअप कर रहे हैं 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फॉलोअप कर रहे हैं, तो गाइस थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो। एटलीस्ट 1 दिन का गैप दो या 2 दिन का गैप दो फॉलोअप करने में। एंड द सेकेंड मिस्टेक आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, कि मतलब किसी क्लाइंट के साथ काम कर उसको बोल रहे हैं भाई आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, या मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ, भाई मैं बीमार हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया है। लिटरली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने एक डिज़ाइनर को हायर किया था, उसने मेरे को सेम मतलब क्लियर स्टेटमेंट बोला था कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैंने उसको बोला भाई मुझे 2 ग्राफिक्स चाहिए रात तक, आई हैव अ क्लाइंट डेडलाइन। ही वाज लाइक भाई मैं बहुत ऑफ हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया। सो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर। आप ये सब चीज़ें अपने क्लाइंट को नहीं बोल सकते। अगर आपको अच्छे क्लाइंट के साथ काम करना है तो दे एक्सपेक्ट अ प्रोफेशनल। अगर मैं किसी को 50,000 1 लाख रुपये महीना पे कर रहा हूँ मेरा चैनल मैनेज करने का है, मेरा कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बेस्ट बंदे को हायर करूँ, ना कि एक ऐसे बंदे को जो मुझे बोल रहा है भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप उसके दोस्त नहीं हो, वो आपका क्लाइंट है, एंड यू हैव टू बी प्रोफेशनल। यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। सो आपको प्रोफेशनली बात करना है। अगर कोई ऐसा कुछ इशू है तो भी आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, उसको आप कुछ अलग रीज़न दे सकते हो। मैं ऐसे बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा कि रीज़न दो,
कोशिश करो कि जितना हो सके ऑन टू पॉइंट रहो, मतलब अगर आज डिलीवरी है तो थोड़ा पहले ही दे दो। मैं हमेशा बोलता हूँ अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। अगर आप ये प्रिंसिपल पकड़ के चलोगे ना तो आपको कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लाइंट की भी और किसी की भी। तो ये सिंपल प्रिंसिपल पकड़ के चलना है, थोड़ा एडवांस पे टाइम मांगना है। इससे कैसे कि आप अपने वर्ड पे रहते हो, क्योंकि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप अपने बातों पे खड़े नहीं उतरे ना तो मैं अगली बार आपको काम देने से पहले सोचूंगा। सो कोशिश करो कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाओ अपने अंदर, थोड़ा बात करना सीखो, क्योंकि अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स चाहिए तो वो बिजी लोग होने वाले, तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे कि आपने अभी उसको मैसेज किया, वो बोल रहा है मैं आपको वीडियो भेजूंगा, तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में वो वीडियो भेजेगा और आप भेज रहे हो हाई जॉन व्हाट्सअप एनी अपडेट ऑन द वीडियो, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू कीप सम पेशेंस, आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। इज अ फकिंग बिजी बिजनेसमैन, इसलिए उसने आपको हायर किया है। अगर उसके पास इन दैट टाइम होता तो वो क्यों आपको हायर करता, भाई खुद ही एडिट कर लेता अपनी वीडियो। नंबर 3 इज अंडर प्राइसिंग। ये भी बहुत कॉमन है इंडिया में। मैं आपको एक रिसेंट इंसिडेंट के थ्रू इसको समझाता हूँ। मुझे रिसेंटली अपने एजेंसी के लिए आई गेस 2 महीने पहले ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना था फॉर डिज़ाइनिंग थंबनेल्स। सो मैं ज़्यादातर डिस्कॉर्ड सर्वर से या व्हाट्सएप कम्युनिटी से हायर करता हूँ। तो मैंने अप्रॉक्स 7-8 कम्युनिटीज़ में मैसेज कर दिया था कि आई एम हायरिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर दिस थिंग्स। तो मुझे बहुत सारे लोग के मैसेजेस आए वो कम्युनिटीज़ से, एंड मुझे कुछ 5 या 10 लोगों का काम पसंद आया। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई तेरा पोर्टफोलियो अच्छा है, तो ये टाइप के थंबनेल कितना चार्ज करता है। तो बंदा मुझे बोलता है आई चार्ज 2000 रुपीज़ फॉर थंबनेल्स, और मेरा बजट था एक्स। मैंने बोला मेरा बजट था फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 500 रुपीज़ पर थंबनेल। तो मैंने बोला ये मेरा बजट है, इसमें हो पाएगा? तो ही वॉज लाइक यस। तो 2000 से वो 500 में आ गया। यहाँ पे आपने इंस्टेंटली आपका सारा क्रेडिबिलिटी लूज कर दिया है, सारा प्रोफेशनलिज्म लूज कर दिया है। अगर आप 2000 से 1500 तक आते हैं ठीक है, थोड़ा आप नेगोशिएट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, बट 2000 से 500 मतलब आपने 75% डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। इतना डिस्काउंट आपको कभी ऑफर नहीं करना चाहिए। अगर आपको अभी काम नहीं मिल रहा है तो कम प्राइस बोलो। अगर आपका चार्ज है $30, ठीक है, तो आप बोल सकते हो $35, तो आप $5 कम कर सकते हो। बट आप बोल रहे हो $100, देर आप काम करने को तैयार हो रहे हो $10 में, इट डजेंट मेक सेंस। और इससे क्लाइंट के दिमाग में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है, अच्छा रिलेशन बनाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लाइंट को क्या लगता है, भाई अभी ये तो 100 में भी मान जाता, मैंने 500 की बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी इतना ज़्यादा ओवर प्राइस, अगर आप ओवर प्राइस कर रहे हो तो इतना भी नेगोशिएट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% नेगोशिएट करना है। अगर आप 75% नेगोशिएट करते हो तो आपकी वैल्यू नहीं है, आप वो क्लाइंट के साथ काम करोगे तो भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगा आपका। नंबर 4 इज पोजिशनिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। The difference between a freelancer making 5 lakh rupees per month and a freelancer making 50,000 rupees per month is completely upon positioning, कि वो अपने आप को बेच कैसे रहा है। क्योंकि उनके काम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो 5 लाख कमा रहा है वो 50,000 वाले से ही काम करा रहा है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, जब भी आप एक मीडियोकर लेवल पे आ जाते हो, आप अपने आप को पोजिशन कैसे कर रहे हो, आपकी प्रॉपर वेबसाइट है या नहीं, आपका यूएसपी क्या है। 100 एजेंसीज है मार्केट में, आप अलग क्या कर रहे हो, आपका कुछ तो यूएसपी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपका मार्केट अलग है या मार्केट में आपने कोई गैप नोटिस किया है, आपके सर्विस में कुछ क्लाइंट को आरओआई आप दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यू हैव टू फिगर आउट योर यूएसपी। तीसरी चीज़ है कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल ठीक से ऑप्टिमाइज है कि नहीं, क्योंकि आप सोशल मीडिया से किसी को रीच आउट कर रहे हो तो सबसे पहले वो आपके प्रोफाइल पे आके चेक करने वाला है। एंड उसमें अगर आपका यूजर नेम हो गया SFX गेमर लवर बॉय 200 तो खत्म। यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल फॉर वर्क। Now you are a professional person, you are a service provider। उस हिसाब से आपका प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, आपका बायो होना चाहिए, आप जो काम करते हो उसके बारे में डिटेल्स होने चाहिए, आप जो काम करते हो वो आप उसके फोटोज डाल सकते हो, कंटेंट लिखते हो तो लिंक्स डाल सकते हो, वीडियोज एडिट करते हो तो वीडियोज डाल सकते हो बिफोर आफ्टर के, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है उसका। तो यू हैव टू शोकेस योर वर्क। इससे कैसे कि अगर मेरे को आप रीच आउट कर रहे हो फॉर अ पोजिशन ऑफ ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर, मैं आपके प्रोफाइल पर जाकर देखता हूँ भाई ये बंदे ने वीडियो एडिट किया हुआ है, ये अच्छा एडिट करता है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी गेम, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। एंड नंबर 5 इज नॉट कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग योर पोर्टफोलियो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अपडेटिंग योर पोर्टफोलियो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे टाइम जाता है, आपका काम बेटर होता है। एंड अगर आपने 2 साल से अपना पोर्टफोलियो अपडेट नहीं किया तो क्लाइंट्स आपके 2 साल पुराने काम को देख के जज कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो अभी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से वायबल ना हो, इट्स नॉट रेलिवेंट राइट नाउ।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अपडेटिंग। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मैं जब भी हायर करता हूँ तो अभी भी लोग एलेक्स हॉर्मोजी स्टाइल के वीडियोज़ अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी एलेक्स हॉर्मोजी स्टाइल नहीं चलता, अभी मोशन ग्राफिक्स का ज़माना है, तो आपको वो टाइप की वीडियोज़ अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए। और बहुत सारे एडिटर्स मुझे क्या बोलते हैं, भाई ये बहुत पुराना काम है। तो भाई मेरी गलती है, पुराना काम है, तू अपना पोर्टफोलियो अपडेट नहीं कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी क्लाइंट या कोई भी जिसको आप रीच आउट कर रहे हो वो आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे जज करेगा। पहले प्रोफाइल, फिर दूसरा देखेगा पोर्टफोलियो कैसा है। सो पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हर महीने में एक बार, भाई कितना टाइम लगेगा, तो सोशल मीडिया पे 8 घंटे स्क्रॉल करते रहता है, 10-15 मिनट में तेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।